हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। ये जो चैनल है ये सिर्फ बायोलॉजी की पाठशाला नाम मात्र तो है ही है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको इस चैनल पे सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इस कंडीशन में जो सारी चीज़ें बनती हैं, जो होती हैं, वो सारा कैसे प्रोवाइड किया जाएगा ये हम आपको बताएंगे। और आपके सामने सबसे बड़ी पुलिस भर्ती आई है यूपी में, जो 60,000 प्लस की वैकेंसी के साथ आई है। 2018 में आई थी, उसके बाद 2023 के लास्ट में आ रही है। इट मीन्स कि आप पकड़ लीजिए ये 24 में भी है। ठीक, तो 24 में जो पुलिस की भर्ती है यूपीपी की, ये बड़ी संख्या में है। तो अब इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आप सभी लोग नोटिफिकेशन पढ़े ही हैं, जानते ही हैं, न्यूज़पेपर में भी है, सब जगह पे है कि 18 से 25 साल तक के जितने भी बच्चे हैं जो इंटर पास हैं, वो लोग इस फॉर्म को एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी तो सिर्फ उतनी नहीं होती है कि चलो ठीक है हम एग्ज़ाम पास हो तो हम भर सकते हैं, नहीं। एलिजिबिलिटी ये भी होगी कि आप की हाइट भी किस कंडीशन में है, जनरल या ओबीसी के हैं तो उनका 100, जनरल ओबीसी और एससी के जितने बच्चे हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। चेस्ट का जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, बिना फुलाव के साथ वो 79 सेंटीमीटर के आसपास की होनी चाहिए। इट मीन्स कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एसटी के बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उनका चेस्ट जो है वो फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें क्राइटेरिया हैं। अब फीमेल जो है, फीमेल के लिए उनका जो पूरा कंडीशन है वो है 152 सेंटीमीटर का आता है। और उस 152 सेंटीमीटर के बेस पे उनका फ्लेक्शन होना। लेकिन वेट आपको थोड़ा याद रखना, वेट भी आपका होना चाहिए। और जो वेट है वो वेट 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 40 किलोग्राम से आपका वेट कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप अंडर वेट भी हो जाएंगे तो आपका पार्टिसिपेशन कैंसिल किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और याद रखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे बड़ी बात की परीक्षा में सबसे पहले परीक्षा होगी और परीक्षा में 150 क्वेश्चन होंगे। ये आपके चीज़ें समझ में आना चाहिए। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। और उस 150 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर को कैरी करेगा। ठीक, दिख रहा है? जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। ठीक है, ये संख्या होगी 150। अब 150 कैरी करेगा कितना? 300 नंबर। ठीक, इट मीन्स कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक, लेकिन एक गलत उत्तर पे भी आपके उस नंबर में से 1 नंबर कटेगा। ठीक, इट मीन्स कि उस मामले में से 1 नंबर कटेगा। इट मीन्स कि एक समझिए कि नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग भी होगी। तो माइनस मार्किंग जो होगा ये होगा 0.5। ठीक, इसका मतलब आप 4 नंबर पाए हैं और 4 नंबर में से 2 क्वेश्चन आपने किया है, 2 में से 1 कम है, तो मान के चलिए कि आपका 1 नंबर ही होगा और 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक, अदरवाइज ये ध्यान रखना कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 2 किया, 1 सही और 1 गलत है, तो उसमें से 1 नंबर आपका कटेगा, आपको मिलेगा 1 नंबर सिर्फ। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी। फॉर एग्जाम्पल आप 20 क्वेश्चन किए, 40 नंबर मिला है, 20 ही क्वेश्चन आप और गलत भी है तो आप सीधे सीधे 20 नंबर पे आ जाएंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। पूरी नॉलेज मिलेगी आपको, पूरी सारी चीज़ें, पूरे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी आपको। और मेरे इस चैनल के साथ बने रहें और आपको सब सिलेबस को प्रोवाइड मैं कराऊंगा। और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा।
क्योंकि जो सारी चीज़ें एक साथ चेंज हुई हैं, क्योंकि पिछला जो परीक्षा हुआ था यूपीवी का 2018 में हुआ था, तो 18 में और 24 के परीक्षा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करते रहिएगा। और यदि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास आप फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी वो चीज़ कॉन्सेप्ट उनको समझ में आए और वो भी अपने लिए इस पर्टिकुलर भर्ती में संभावनाओं के द्वार को 100% तक पहुंचा पाएँ। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक, तो अब जो हम बता रहे थे आपको कि कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको उसके बारे में, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि जो चीज़ें आपकी पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें और चीज़ें ऐड होंगी वो भी हम बताएंगे आपको। ये ध्यान देने वाली बात होगी। जैसा कि लिखा है यूपीपी सिलेबस, ठीक, और ये जो वैकेंसी है ये जाएगी इसमें 2024, ठीक, क्योंकि नोटिफिकेशन जो इसका है वो कब का है, ये 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक की प्रक्रिया है। 30 दिसंबर से जनवरी तक ये चलेगा। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 400 रुपये फीस है, ठीक, ये ध्यान रखना सभी को। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप कोशिश करिए कि इधर ही शुरुआत से ही भरने का प्रयास करेंगे, नहीं तो ओवरलोड होने की वजह से साइटें नहीं चलती हैं, जिससे आने वाले 10 तारीख के बाद भी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। इस वजह से पहले भरने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप डिले कर सकते हैं तो आप ये मौके को गंवा भी सकते हैं। तो जितने भी 18 से 25 साल के बीच के बच्चे हैं वो भर सकते हैं, जिनकी हाइट अच्छी खासी है वो अपना भर सकते हैं, जो कहीं दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ अब करना है, ठीक। अभी हम आपको सारी चीज़ बता ही रहे थे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। दूसरी चीज़ हाइट वेट के साथ साथ आपको याद रखना है कि आपको दौड़ना कितना है। तो 14 मिनट में फीमेल्स को दौड़ना है 2.4 किलोमीटर और मेल को जो है मीन्स की पुरुष जो है वो 25 मिनट में 4.9 किलोमीटर उनको दौड़ना पड़ेगा। ये क्लियर रखें, ये टाइमिंग हमको याद रहे और ये सबको पता होता है, ठीक। हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस जो पढ़ना है आपको, जो पढ़ना है आपको वो ध्यान देने वाली बात होगी। ये ध्यान देना है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। सामान्य ज्ञान जीएस जो आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक सामान्य ज्ञान पढ़ना है। अब सामान्य ज्ञान के बारे में आप जानते हैं। अब सामान्य ज्ञान पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं ये सोचने वाली बात होगी। जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जिसमें आप कहीं से भी इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही कम पढ़ेंगे, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि जीएस वो एक महासागर है जिसमें से आप 1-2 बाल्टी भी निकाल लेंगे अपने लिए तब भी उसमें उस पानी का कोई फर्क पड़ने वाला उसको नहीं है। तो जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते हैं ये तो डिपेंड करेगा। ये हम बताएंगे भी आपको क्या पढ़ना है, मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है जीएस में कि हर सब्जेक्ट को मिलाकर ये जीएस बनता है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो कुछ भी हो। कुछ चीज़ें ऐसे मेंशन कर लिया जाता है। सारे सब विज्ञान में तीनों विज्ञान मिला के बनता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक, करंट अफेयर और जो सारी चीज़ें हैं सब मिलाकर ये बनता है जीएस का फॉर्म। तो जीएस इसमें कि सामान्य ज्ञान में जो सामान्य जानकारी आपकी है वो कितना आप पढ़ लेंगे, जितना आप पढ़ लेंगे उतना ही कम पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक। दूसरी सबसे अच्छी बात कि इसमें क्वेश्चन कितने प्रोबेबिलिटी की हो सकती है, क्योंकि 4 है नियर अबाउट आपके 35 से 38 क्वेश्चन आपके बनेंगे जीएस से। इमेजिन करिए लगभग 75 से 80 नंबर आपके सिर्फ आएंगे जीएस से 300 में, ठीक। इस वजह से इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सामान्य हिंदी किसी भी परीक्षा की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जो परीक्षाएं आ रही है जिसमें हिंदी सर्वमान्य की बात करता है, तो उसमें आपको ये चीज़ ऐड करना है। पहली चीज़ इसको आपको इसमें ऐड करना है, क्या सामान्य हिंदी को भी याद आप पकड़ लेते कितना कितने, इसमें भी नियर अबाउट इतना से इतना क्वेश्चन, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन रह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक। तो इसमें भी 80 नंबर आपका हिंदी सामान्य हिंदी से लिया जा रहा है।
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये भी सबसे ज़रूरी चीज़ है। हिंदी में सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या? व्याकरण। सबसे ज़रूरी चीज़ जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे हिंदी में वो है व्याकरण। तो व्याकरण आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जितना अच्छे से आप पढ़े रहेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर हो सकता है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ेंगे भी। हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराएंगे अपने चैनल पे, जो सबसे ज़रूरी वाली चीज़ें हैं। ठीक, संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मैथ, गणित की बात आ रही है। गणित में भी आपको सामान्य गणित पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सामान्य गणित पढ़ना है। इसमें भी आपको इन दोनों को मिलाकर लगभग 35 से 38 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे से भी बनेंगे। ये तीसरा नंबर आता है। ठीक, चौथा नंबर है आपका जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता। यहाँ पे भी वही सेम पकड़ के आप चलिए, 35 से 38 क्वेश्चन के आसपास आपका ये भी हो सकता है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि ये भी चीज़ें एक साथ आपके साथ ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 4 ही टॉपिक पे दिया है। 4 टॉपिक एक तरीके से महासागर की तरह है, जितना पढ़ेंगे उतना कम पढ़ेंगे, आपको बहुत सही है। अब डिफरेंट क्वेश्चंस कहाँ से आप मैक्सिमम कर पाएंगे वो हिंदी से आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर आपको प्राप्त हो सकता है, गेन हो सकता है। क्योंकि हिंदी आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा नंबर आपको हिंदी से मिलेगा। मैथ भी उतना ही अच्छा है, जितना अच्छा मैथ से पढ़ेंगे उतना सॉलिड नंबर आपको मैथ से भी मिलेगा। तो हिंदी और मैथ की जो बात वो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसको आप इतनी अच्छी तरीके से पढ़िए। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता जो चौथा है, तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग जितने अच्छे से आप पढ़ लेंगे, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट हर एक परीक्षा की जान हो चुकी है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चीज़ें आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा करती है। एक नया ऐड किया है जो IQ, इसको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। ठीक, बुद्धि लब्धि में IQ, इसको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको यदि इसमें मेंशन किया है सिलेबस में तो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। जितना अच्छा आप इसको पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी आपकी कमांड बनेगी, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ इस पेपर को हम निकाल सकते हैं और कर सकते हैं। और ये आप कर भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपको अपने ऊपर विश्वास भी होगा। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप इसको कर पाएंगे, ये उम्मीद है कि आप करेंगे इसको। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना, GS में पिछले जो सिलेबस आते थे उस सिलेबस में यूपी विशेष को नहीं तवज्जो दी जाती थी। इस बार विशेष तौर से यूपी के कुछ ऐसे टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया था। आपको यूपी विशेष भी पढ़ना ही पड़ेगा और उससे भी क्वेश्चंस निश्चित है कि आएंगे तो आएंगे। ठीक, तो ये GS का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके थ्रू जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो सकती हैं। ठीक, रही बात सिलेबस की अकॉर्डिंग अब क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। आप जो लोग भी नए हैं मेरे पिछला वीडियो देखते रहें, और पिछला वीडियो देखते रहेंगे तो उनको मेरे उस कनेक्टिविटी से जुड़ने का मौका मिलेगा जो वो पिछले वाले वीडियो में नहीं पाएंगे, वो उससे अगले वाले वीडियो से उनको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को भी देखते रहें, उससे कनेक्ट करते रहेंगे। और जितनी सारी चीज़ें हैं मैंने बताया ना, सामान्य ज्ञान में विज्ञान भी मेजर रोल प्ले करता है। यदि 38 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ रहा है तो विज्ञान से 5 से 7 या 10 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी से। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। तो इस वजह से हम आपको बायोलॉजी का पूरा कोर्स अवेलेबल कराएंगे। हाँ, रही बात नोट्स की, नोट्स क्या है कि आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ठीक है, वो नोट्स ज़रूरी भी होता है, पढ़ना भी होता है, ज़रूरी चीज़ है, नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन मेरी कोशिश मैक्सिमम होगी कि आपको ऑन द क्लास, ठीक, इस रिकॉर्डेड वीडियो में मैं आपको वो पूरी चीज़ प्रोवाइड करा दूं जिससे कि आपको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरी कोशिश ये रहेगी। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा वीडियो ही आप सबके लिए बहुत ही काफ़ी होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी, वो छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और ये भी पॉसिबिलिटी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये तो है, मैं पिछले वीडियो में बताया, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होगा वो स्टेटमेंटल होगा। स्टेटमेंट का मतलब ये भी कथन के आधार पे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को। कथन के आधार पे आपका क्वेश्चन बनेगा। और दूसरी चीज़, कथन को सही और गलत के साथ भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, ये भी मेरी बात याद रखिएगा। पहली बात। दूसरी और बड़ी बात कि जो क्वेश्चन बनेंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। दूसरा,
कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ क्या हो सकता है कि जो चीज़ें एक साथ चल सकती हैं वो क्या हो सकता है, ये आपको समझना है। वो क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंटल, ये तो हो जाएगा। सेम तरह की चीज़ें और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर होगा, किसी भी परीक्षा की जान है करंट अफेयर भी, क्योंकि दिसंबर में यदि इसका नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन से लेके ठीक पिछला जितना होगा, चाहे 6 महीने का होगा, 8 महीने का होगा, पूरे साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब सब पूरे साल के करंट अफेयर में सबसे जरूरी चीज़ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जैसा टॉपिक है जहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये मान के चलिए आपका आएगा तो आएगा। और उस स्पोर्ट्स में ज़रूरी है जो अभी पिछले महीने वनडे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उससे एक क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी है कि 100% आएगा तो आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देन स्पोर्ट्स के बाद अब जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, किसी भी क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक तो जरूर आएगा। ये कॉमन सी बात हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और समझ में यदि आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। जितना जल्दी आप जुड़ते रहेंगे उतना ही चीज़ें आपको मिस नहीं होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल जुड़ेंगे हमारे साथ और हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। इट मीन्स कि टॉपिक के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का प्रयास हम करेंगे ही करेंगे। ठीक, लेकिन जो चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, उसके अलावा जो चीज़ें मेरे पास पॉसिबिलिटी में हैं जिसको मैं आपको दे पाऊँगा वो बिल्कुल दूंगा। जैसे जीएस का, साइंस का, हिंदी का, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कंपल्सरी रूप से आपको देंगे तो देंगे, ये कॉमन सी बात होगा। हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो एज है 18 से 25 साल के बीच के बच्चों की, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी बात है कि फैक्टेबल क्वेश्चंस कम होगा, इंस्ट्रूमेंटल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। यदि सिलेबस समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए। और फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में मैं शुरुआत करूँगा सीधे बायोलॉजी से, और बायोलॉजी के क्वेश्चन में बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होंगे वो हम आपको बताएंगे, क्या क्या भी दोबारा बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम आपको समझाएंगे और उसके चीज़ों को क्या क्या बताएंगे, और पॉसिबिलिटी कहाँ से क्या होगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।